बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 के कोर्स मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 4, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट 1 में मैट्रिक्स ए है 4 1 3 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है, ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम देते हैं। इस फार्मूले से हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो आप प्ले लिस्ट ओपन करके वॉच कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन लाइन ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके लाइन ब्रैकेट लिखाते हैं, अंदर वो एलिमेंट्स लिखते हैं। इसका मेथड क्या है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस साइन के साथ। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 3 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 1s आर 4 माइनस 3 1s आर 3। 4 में से 1 माइनस किया 3। हमारे पास जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 1। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 हो तो फिर हम इनवर्स फाइंड कर ही नहीं सकते, वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, 1 है, तो ये नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब है हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर। ए इनवर्स कैन बी एग्जिस्ट, नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट में हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, ए और डी की, बी और सी का साइन। 1 जो है वो 4 की जगह पे जाएगा, 4 1 की जगह पे। 1 और 3 इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इनको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जिससे हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करके हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि है हमारे पास 1, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये आया था हमारे पास 1 -1 -3 एंड 4। 1 बाय 1 है तो ये 1 ही हो गया। 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो मैट्रिक्स वही रहेगा। 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई असर नहीं होता। 1 -1 -3 एंड 4। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो है 1 -1 -3 एंड 4। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स बी है 3 4 1 2। इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स फार्मूला वही रहेगा, मैट्रिक्स ए था तो हम यहाँ पे बी है तो बी लिख लेंगे, इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसको इक्वेशन 1 का नेम देते हैं। अब यहाँ भी हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हमने लाइन ब्रैकेट लगाई, 3 4 1 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 2s आर 6, 4 1s आर 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 हो तब तो हम ए इनवर्स फाइंड कर ही नहीं सकते। बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर, सो बी इनवर्स कैन बी एग्जिस्ट। मैट्रिक्स बी सिंगुलर है, बी इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ बी, इधर पुट कर देते हैं। अब हम वैल्यूज को 1 में पुट करते हैं तो बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया था 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ पे हमने पार्ट 1 में हमने मेथड देख लिया एडजॉइंट फाइंड करने का। यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेस चेंज होगी।
2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ, इन दोनों का साइन -4 एंड -1। तो बी इनवर्स का जो आंसर आ रहा है वो है 1/2 इंटू 2 -4 -1 एंड 3। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन 4 के पार्ट 3, 4 और 5 रह गए हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।